टीम में लोअर लेवल्स, ये अच्छी चीज़ है। यतिन, डीलिंग रूम से फीडबैक। दो स्टॉक्स जो डीलर्स आज पसंद कर रहे हैं, सबसे पहले पीएफसी, और दोनों ही पीएफसी, आरईसी, एसबीआई, इन सभी पीएसयू स्टॉक्स में खरीदारी का माहौल दिख रहा है। इनफैक्ट पीएसयूज में, पीएफसी में डीलर्स को लगता है कि 400-410 तक के टारगेट्स आपको फरवरी फ्यूचर्स में आने चाहिए। इसके लिए वहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट और सीमेंट काउंटर्स काफ़ी रेजिलिएंट है, पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी खरीदारी लोअर लेवल पे देखने को मिल रही है। जहाँ उनको अंबुजा पसंद आ रहा है, 565, 575 तक के लेवल्स यहाँ आ सकते हैं। तो अंबुजा और पीएफसी, ये दोनों स्टॉक्स में आज डीलर्स सिलेक्टिवली खरीदारी कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय डीलिंग रूम फीडबैक का यतिन को मिलता हुआ। मार्केट में अब शुक्रिया यतिन, मार्केट में थोड़ी सी अब आपको रिकवरी दिखाई देगी वापस। निफ्टी अब करीब 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मिड कैप में आज भी वीकनेस रही। एक बार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखते हैं। यहाँ पर अब 5% की रैली। आज सुबह ये बिग स्टॉक्स में था और हमने आज सुबह शिल्पा जी से भी बात की थी इस पर। आई थिंक वो क्विक सिंगल्स में भी था। यहाँ पर सारे टारगेट हिट हुए होंगे। चलिए, अब बात करते हैं आईटीसी होटल्स की, जिसकी कल लिस्टिंग होने वाली है। क्या है उम्मीद, किन वैल्यूएशंस पर होगी लिस्टिंग, कैसा है पेयर कंपैरिजन? मंगलम के पास चलते हैं। मंगलम, बताइए। तो आईटीसी के अल्टरनेट स्ट्रक्चर के अनाउंसमेंट के बाद वो स्टॉक जो है वो एक्स डेट हो गया था। अब सब सोच रहे थे कि होटल का जो शेयर है वो लिस्ट कब होगा। आईटीसी ने कल ही एक्सचेंज को बताया कि 29 जनवरी जो कल है वहां आईटीसी होटल्स लिस्ट होगा। हमें मालूम है वो उस कंपनी में 140 होटल्स हैं। उनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है 200 प्लस होटल ले जाने का, करीब 1500 करोड़ उनके फर्स्ट हाफ की रेवेन्यू भी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये शेयर प्राइस किस प्राइस पे लिस्ट होगा। तो 2-4 चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले तो अगर पास्ट ग्रोथ के हिसाब से हम अज्यूम करें कि ये इस साल 3700 करोड़ रेवेन्यू और 1200 करोड़ एबिटा करे, और 4400 करोड़ अगले साल और 1500 करोड़ एबिटा FY26 में करे, और उसे हम पियर्स के साथ एक मल्टीपल दें, तो पीक तो हम इंडियन होटल्स में ही देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम पे है। उसके बीच में नीचे शैले होटल्स है। तो आईटीसी इसके बीच में कभी करीब 26 से 28 टाइम पे के मल्टीपल पे एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो ट्रेड करेगा। तो अगर हम उसे 26 से 28 का मल्टीपल दें तो वो कंपनी की वैल्यू 36,000 से 39,000 करोड़ का एक कंपनी का जो वैल्यू है वो होता है। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि जो आईटीसी होटल्स का बिजनेस है 40% आईटीसी के पास ही है, तो इसमें से हमें 40% निकालना पड़ेगा। 60% की जो वैल्यू है वो पर शेयर आईटीसी के हिसाब से 17 से 19 रुपए होती है। और क्योंकि मर्जर रेशियो 10 आईटीसी शेयर के अगेंस्ट आपको एक होटल का शेयर मिलेगा, तो वो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, 175 टू 190 होता है। वो एनालिस्ट का असम्पशन है। दूसरा एक रेफरेंस पॉइंट हमारे पास ये भी है कि जो 6 जनवरी को जब वो होटल बिजनेस एक्स आईटीसी हो गया था, तब आईटीसी के शेयर में 26 रुपए का एडजस्टमेंट आया था। तो इस हिसाब से देखें तो होटल का जो बिजनेस है वो 260 रुपए का पर शेयर हो सकता है। तो मार्केट का रेफरेंस पॉइंट 260 रुपए है, एनालिस्ट का रेफरेंस पॉइंट 180 से 190 रुपए तक है। और आगे जाके हमें आउटफ्लोज भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही वो लिस्ट होगा तो एमएससीआई ग्लोबल स्मॉल कैप इंडिसेस में भी शामिल हो सकता है। इंपॉर्टेंटली आईटीसी और आईटीसी होटल्स अभी निफ्टी का पार्ट है। वो जैसे ही आईटीसी कल लिस्ट हो जाएगा होटल बिजनेस, उसके 3 दिन बाद वो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों से निकल जाएगा। तो उस वजह से पैसिव फ्लोज की भी बिकवाली आएगी, करीब $10 करोड़ की निफ्टी से और $6.5 करोड़ की सेंसेक्स से। तो वो अगले 3 दिन के लिए भी हम याद रखेंगे। बेसिक चीज आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि 190 रुपए से 260 रुपए के बीच में उसकी लिस्टिंग हो सकती है। ओके मंगलम, बहुत बहुत